टू अनदर वीडियो ऑफ ओवर स्मार्ट। मैं हूं आपके साथ सादिक अख्तर। फ्रेंड्स, आज हम फिर से आ गए हैं एक नए वीडियो में और एक नए प्रॉब्लम के साथ, और सॉल्यूशन भी साथ साथ लाए हैं क्योंकि सॉल्यूशन बताना ही है हमारा काम। तो फ्रेंड्स, आज का जो प्रॉब्लम है सबसे पहले हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। ये जो प्रॉब्लम है, हो सकता है कि आजकल बहुत सारे पीपल, बहुत सारे पर्सन्स, या कह लीजिए ज़्यादातर आदमी, ठीक है, ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो टेक्निकल हो गई है, वो टेकी हो गई है, उनसे टेक्निकल नॉलेज है क्योंकि सबके पास एक स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर्स है, एक्सेट्रा गैजेट्स है। तो सब तो इतना टेक्निकल नॉलेज रखते हैं कि कैसे भी कोई काम को कितनी आसानी से हम कर सकते हैं और कहाँ कहाँ से वो हैक वैक करके, कि कह लीजिए कोई मॉड APK मॉड डाउनलोड करके कोई काम अपना फ्री में करा सकते हैं, आसानी से करा सकते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को, या कह लीजिए स्टूडेंट्स को खास करके, जो अभी उतने ज़्यादा इस टेक्निकल फील्ड में नहीं आए हैं, उतना ज़्यादा रिसर्च नहीं किए हैं, जैसे कह लीजिए अगर 9-10 में एक बंदा है, उसे अगर हिंदी में एक प्रोजेक्ट मिला या हिंदी मीडियम में वो पढ़ता है, उसे मिला है कि पानी के, जैसे हम इंग्लिश में क्या उसको बोलते हैं, वाटर रिसोर्सेज एंड इट्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो उसे इसी चीज़ को हिंदी में उसका प्रोजेक्ट बनाना है उसको, ठीक है। तो वो बंदा क्या करता है, हिंदी मीडियम का बंदा है, वो गूगल में जाता है, खोजता है। जैसे मैं एक बार चलता हूँ गूगल में, मैंने खोज के रखा है तो मैं निकाल लेता हूँ एक बार उसे। जैसे कि मैंने गूगल में एक चीज़ खोजा था कि वाटर रिसोर्स एंड इट्स मैनेजमेंट, तो मैंने इन हिंदी लिखा था, लेकिन फिर भी आप देखिए ये जो पूरा का पूरा वेब पेज है, इसमें जितना का जितना आर्टिकल है, ये मुझे पूरा इंग्लिश में मिला है। तो वो बंदा बिल्कुल घबरा जाएगा कि मैं इसे ट्रांसलेट हिंदी में कैसे करूँ। अगर उसे ये नहीं पता कि कहाँ से किसी भी तरह से वो कर सकता है, तो वो तो परेशान हो जाएगा। वो क्या करेगा, बैठ के वो उसे ट्रांसलेट करने लगेगा। पर दोस्तों, आज यही हमारा प्रॉब्लम है कि कैसे हम किसी भी वेब पेज को किसी भी लैंग्वेज में, पर्टिकुलर लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम हिंदी लैंग्वेज को पकड़ के चलते हैं कि हमें इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है, जो आज की स्टूडेंट्स लोग की मांग रहती है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप गूगल क्रोम में काम कर रही है, मेरा जैसे गूगल क्रोम में खुला हुआ, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए गूगल ट्रांसलेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पर्टिकुलर लैंग्वेज से एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल, इंग्लिश टू हिंदी कर सकता है, इंग्लिश टू मराठी कर सकता है, इंग्लिश टू अदर लैंग्वेजेस भी कर सकता है, तमिल में कर सकता है, उड़िया में कर सकता है, एक्सेट्रा। सो फ्रेंड्स, कैसे करना है? तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप गूगल क्रोम में है तो एक नया टैब खोलिए। उस टैब में आपको क्या लिखना है फ्रेंड्स, मैं बता दूं। उस टैब में आपको लिखना है गूगल एक्सटेंशन डाउनलोड, या कह लीजिए गूगल क्रोम एक्सटेंशन। चलिए हम एंटर मारते हैं और देखते हैं। तो फिर देख लीजिए, यहाँ पे मेरा सेकंड जो ऑप्शन आया है, क्रोम वेब स्टोर, और या ये कह लीजिए ये वाला दोस्तों, ये जो क्रोम वेब स्टोर एक्सटेंशन, इसमें आपको जानना है। तो मैं इसके अंदर चलता हूँ। यहाँ पे एक सर्च बॉक्स आएगा जहाँ पे आपको लिखना है, ये देखिए जैसे सर्च द स्टोर, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, गूगल ट्रांसलेट। ये आपके पास मस्ट होना ही चाहिए, गूगल ट्रांसलेट इसका एक्सटेंशन। और फ्रेंड्स, ये क्रोम वेब स्टोर के एक खासियत जानते हैं, यहाँ पे आपको किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर या किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उसका एक्सटेंशन को ऐड कर दीजिए क्रोम में। ये आपका एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं लेता। तो यहाँ पे देख सकते हैं गूगल ट्रांसलेट आ चुका है, सिंपली इसे ऐड टू क्रोम कर देना है। उसके बाद एक परमिशन मांगेगा, तो यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन कर देना है। तो थोड़ी देर बाद आप यहाँ देखिएगा, इस जगह पे जहाँ पे मेरा माउस कर्सर है, यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट का एक बार वो अपना एक्सटेंशन डाउनलोड करके वहाँ पे लगा देता है, तो हमें वहाँ पे वो दिखने लगेगा। तो उसके बाद क्या करना है मैं एक बार बता देता हूँ। तो चलिए एक बार इसे डाउनलोड होने देते हैं। तो देखिए मेरा जैसे कि आ चुका है। अब हम चलते हैं अपने पिछले आर्टिकल में, जहाँ पे हमें ये चीज़ चाहिए था, लेकिन ये इंग्लिश में था। अब हमें क्या करना है, सिंपली आर्टिकल में, जैसे इस आर्टिकल को मेरा जो था कि वाटर रिसोर्स एंड मैनेजमेंट, अब मुझे तो इसे हिंदी में चाहिए। तो इस वेब पेज में मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए मैं इसे क्या कर देता हूँ, या सिंपली फ्रेंड्स, आप इसमें जाइए, अपने गूगल ट्रांसलेट में जाइए, जो गूगल ट्रांसलेट का एक्सटेंशन आपको हुआ है, ट्रांसलेट दिस पेज में क्लिक कीजिए। चलिए मैं ट्रांसलेट दिस पेज पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद ट्रांसलेट टू, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ट्रांसलेट टू बोल रहा था, आप हिंदी पे क्लिक कर दीजिए। और आप फ्रेंड्स देखिए, ये पूरी की पूरी तरह से हिंदी में ट्रांसलेट हो चुके हैं। मैं पूरा आर्टिकल आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए पूरा, जैसे मैं नीचे स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, ये हिंदी में ट्रांसलेट होते जा रहा है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, इसने पूरी तरह से पूरा वेब पेज को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। तो इसके लिए मैं एक बार फिर से दोहरा दूँ, आपको क्या करना है, क्रोम वेब स्टोर, अगर गूगल क्रोम में काम करे फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये मोजिला फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए नहीं है ट्रिक। इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए मैं आगे जाके बताऊंगा।
तो आपको अगर गूगल क्रोम में काम करे तो आपको गूगल क्रोम वेब स्टोर एक्सटेंशन में जाना है, वहाँ जाके गूगल ट्रांसलेट को ऐड एक्सटेंशन करना है, ऐड टू क्रोम करना है। एक बार एक्सटेंशन आ जाता है तो आपको किसी भी वेब पेज को खोले हुए हैं तो अपने एक्सटेंशन को एक बार क्लिक कीजिए, उसके बाद वो आएगा ट्रांसलेट का, तो ट्रांसलेट दिस पेज पे क्लिक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। ट्रांसलेट दिस पेज पे क्लिक करने के बाद आपसे वो लैंग्वेज पूछेगा कि किस लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना है। एक बार आप उसे कर देते हैं फ्रेंड्स तो आपका, मैं बता दूँ, पूरा का पूरा वेब पेज ईजिली ट्रांसलेट हो जाता है। तो चलिए, अगर आप यही सेम चीज़ मोज़िला फायरफॉक्स में कर रहे होंगे, मान चलिए मैं मोज़िला फायरफॉक्स में एक बार चल देता हूँ। अगर सेम काम अगर आप मोज़िला फायरफॉक्स में कर रहे हैं तब आपको तो वहाँ पे गूगल क्रोम एक्सटेंशन की तरफ से डाउनलोड करने के लिए नहीं मिलेगा गूगल ट्रांसलेट। तब आप क्या कीजिएगा? तब तो आप फंस जाएंगे, बोलेंगे भाई ये तो सिर्फ गूगल क्रोम के लिए बताया, लेकिन हम गूगल क्रोम यूज़ नहीं करते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेवी होता है। आप देख ही सकते हैं मेरे सिस्टम को ये कितना ज़्यादा स्लो कर देते हैं एक बार गूगल क्रोम को खोलने के बाद, क्योंकि मैं 2 GB का रैम का कंप्यूटर यूज़ करता हूँ और ये पूरी तरह से मेरे कंप्यूटर को बिल्कुल स्लो कर देता है। तो चलिए, अगर फायरफॉक्स में एक बंदा वही सेम चीज़ कर रहा है तो चलिए मैं करता हूँ वाटर रिसोर्सेस एंड इट्स मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स चलिए हम किसी पे भी चलते हैं, हम इसी में चलते हैं जिसमें इंडिया वाटर पोर्टल.org में गए थे, उसी में हम चलते हैं वापस। ये देख सकते हैं ये फिर से इंग्लिश में, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अगर आप गूगल क्रोम एक्सटेंशन में जाते भी हैं वहाँ से आप ऐड एक्सटेंशन नहीं कर सकते गूगल ट्रांसलेट का। क्यों? क्योंकि ये गूगल का प्लेटफॉर्म नहीं है। मोज़िला फायरफॉक्स गूगल का तो प्लेटफॉर्म है नहीं, तो आप ऐड एक्सटेंशन कर ही नहीं सकते। तब आप बोलिएगा क्या करना है, फिर भी आपके लिए गूगल देता है आसानी के लिए, लेकिन आप एक्सटेंशन यूज़ नहीं कर सकते। आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट वेब में जाना पड़ेगा। ठीक है, आपको नया टैब खोलना पड़ेगा, गूगल ट्रांसलेट वेब टूल्स में जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट वेब आई टूल्स में जाना पड़ेगा। मैं इसके अंदर चलता हूँ, मैं इसमें क्लिक कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मैं इसके अंदर जा रहा हूँ। तो यही डिफरेंस है, अगर आप गूगल क्रोम में काम करते हैं तो डायरेक्टली आपको एक्सटेंशन लाइफ टाइम के लिए मिल गया। आप सिंपली हर बार वहाँ पे क्लिक कीजिए, ट्रांसलेट वेब पूरा ट्रांसलेट द वेब पेज पूरा का पूरा ट्रांसलेट हो जाता है। लेकिन अगर आप गूगल क्रोम को छोड़ के कोई और सर्च इंजन यूज़ कर रहे हैं तो आपको बार बार नया टैब खोल के गूगल ट्रांसलेट वेब में जाना पड़ेगा। वहाँ पे देखिए क्या प्रोसेस है। यहाँ पे आप सबसे पहले बोल रहा है बॉक्स में URL ऑफ द वेब पेज टू ट्रांसलेट। आप जिस वेब पेज का ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं उसका URL दीजिए। तो चलिए मैं एक बार इसे रिफ्रेश करके एक बार अच्छा से URL दे देती है। ये मेरा URL है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C और यहाँ के पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V। फ्रॉम डिटेक्ट लैंग्वेज, फ्रॉम मतलब कौन सा लैंग्वेज है ये, तो इंग्लिश लैंग्वेज है। मैं यहाँ से इंग्लिश को चूज़ कर लेता हूँ। तो चलिए इंग्लिश, ये रहा इंग्लिश, मैं इंग्लिश को चूज़ कर लेता हूँ। टू किस में कन्वर्ट करना है आपको, फ्रॉम मतलब कौन सा लैंग्वेज में है। ठीक है, इंग्लिश में। टू किस में कन्वर्ट करना है, मुझे हिंदी में कन्वर्ट करना है भाई। तो चलिए मैं हिंदी में कन्वर्ट कर देता। अब ट्रांसलेट पे क्लिक करते हैं। अगर आपका फ्रेंड URL सही है तो वो पूरा का पूरा तुरंत ट्रांसलेट करके दे देगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है URL में प्रॉब्लम होता है, इसलिए वो कभी नहीं दे पाता। जैसे यहाँ पे देखें, मुझे वो बता रहा है पेज पृष्ठ नहीं मिला, यानी पेज नॉट फाउंड। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक बार बैक जाइए, ये हमेशा ऐसा होता है। वापस उस चीज़ को खोलिए और उसका URL इस बार सही से कॉपी पेस्ट कीजिए। ये कभी कभी प्रॉब्लम होता है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वापस मैं पेस्ट करता हूँ और एंटर दबा देता हूँ। फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे मेरा इस बार पेज आ चुका है और वो पूरी की पूरी तरह हिंदी में भी ट्रांसलेट हो रहा है। ये देखिए मैं जैसे जैसे ये कर रहा हूँ, ये इंग्लिश में, ये देखिए ट्रांसलेट होते जा रहा है। जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ये ट्रांसलेट होते जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैं पूरा का पूरा आर्टिकल आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ट्रांसलेट हो रहा है, जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ये देखिए ट्रांसलेट होते जा रहा है। तो फ्रेंड्स इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे भी किसी वेब पेज को, पूरा का पूरा वेब पेज को हम हिंदी में या किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं यूजिंग गूगल ट्रांसलेट। मैंने सब तरह से आपको बता दिया। अगर आप गूगल क्रोम में तो कैसे आप एक्सटेंशन डाउनलोड करके फट सा कर सकते हैं वेब पेज को ट्रांसलेट। लेकिन अगर आप कोई और सर्च इंजन जैसे मोज़िला फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर पे काम कर रहे हैं तो कैसे आप गूगल ट्रांसलेट को एक नया टैब में खोल के गूगल ट्रांसलेट वेब में जाके उस URL, उस पेज का, वेब पेज का URL डाल के उस पूरे वेब पेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं पर्टिकुलर लैंग्वेज में। तो फ्रेंड्स मैं जानता हूँ कि अगर आपको ये मालूम होगा गूगल ट्रांसलेट के बारे में तो आप बोलते होंगे ये क्या बेकार का है, ये तो मालूम था। लेकिन कभी कभी किसी लोग को नहीं भी मालूम रहता है, तो उनके लिए ये वीडियो था। तो फ्रेंड्स आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।